लगाने वाले मेडल की भाई पद्मश्री देवेंद्र झांझड़िया जी, जिस भारत का गौरव आपने विश्व पटल पर पहनाया, उनके संदर्भ में दो शब्द बोलिए। वीर तेजा जी महाराज की। तेजा फाउंडेशन द्वारा आयोजित ये एक भव्य प्रोग्राम में मंच पर विराजमान माननीय महामहिम राज्यपाल सत्यपाल जी मलिक, RS प्रोदिया साहब, पेमाराम जी चौधरी साहब, रामस्वरूप जी चौधरी साहब, संत माधवदास जी, बजरंग जी देवाचार्य जी, बलबीर जी, और दुनिया में पर्यावरण पे बहुत बड़ा काम करने वाले मेरे भाई श्याम सुंदर जानी जी। सबसे पहले तो जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं अलग अलग जिलों से, उनका मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मीडिया के लोग और विशेष तौर पे तेजा फाउंडेशन के जो स्टूडेंट हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। खेल की दुनिया में छोटी सी उम्र में प्रवेश किया था और पता ही नहीं चला, आज 19 साल हो गए इंडिया टीम से खेलते हुए। तो किसी ने कहा कि इतना लंबे समय लगातार भारत के लिए खेलना, तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूं कि जब जड़ मजबूत होती है तो पेड़ बहुत मजबूत बनता है। तो कहीं न कहीं मेरी जड़ मजबूत थी और वो पेड़ बना, और उस पेड़ ने इस देश को फल भी दिए हैं। हर खिलाड़ी के एक सपना होता है कि वो ओलंपिक मेडल ले, क्योंकि सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा खेल होता है, 200 देश जिसमें भाग लेते हैं। लेकिन मेरा सपना थोड़ा सा अलग था कि ओलंपिक मेडल की हैट्रिक बनाऊं। और 40 साल की उम्र में जो तीसरा मेडल लिया, तो साइंस भी ये मानती कि 40 साल की उम्र में खिलाड़ी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, लेकिन मैंने साइंस के विपरीत काम किया है। तो हमारी बिरादरी में इतना भी चैलेंज है कि हम साइंस को भी चैलेंज कर सकते हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा खास करके युवाओं से कि सफल होने के लिए सबसे पहले आप अपने आप पे विश्वास करें कि मैं सफल हो सकता हूं। यह जरूरी है आपके लिए। सपने देखें और उन सपनों को आप साकार करें, मेहनत करें। मैं जब पहली बार शुरुआत की थी तो मेरे पास फेंकने के लिए भाला तक नहीं था, और मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किए। 18 साल मेरे नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा। दुनिया का कोई मेडल, कोई रिकॉर्ड नहीं जो मैंने ब्रेक नहीं किया। आज अपनों के बीच में आकर के बहुत अच्छा लग रहा है, और इतना कहना चाहूंगा, काफी जगह से जुड़ा हुआ हूं। जैसे आपने देखा होगा, स्वच्छ भारत अभियान का भी मैं ब्रांड एम्बेसडर रहा था, हूं भी। इलेक्शन कमीशन का भी ब्रांड एम्बेसडर हूं। और इस तेजा फाउंडेशन से मेरा विशेष लगाव है, मैं वो बताना चाहूंगा आपको। तेजा फाउंडेशन का जब गठन हुआ था तो मेरे पिताश्री इसमें अग्रिम व्यक्ति थे, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि 3 साल पहले की बात थी शायद, तेजा फाउंडेशन के जो स्टूडेंट थे उनका बीकानेर डिवीजन में भ्रमण था। तो मेरे पिताजी उन बच्चों को लेकर के गए, 80 साल की उम्र में पूरा भ्रमण करवाया उन बच्चों को, कि बीकानेर के बारे में बताया, आगे गए, रूट पे गए। खैर आज इस दुनिया में वो नहीं है, और उन्होंने अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए काम किया।
मैं इतना कहना चाहूँगा कि वैसा तो हो सकता है मैं नहीं दे पाऊँ सहयोग, लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि जब मैं निर्वाचन आयोग का ब्रांड एम्बेसडर बन सकता हूँ, स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बन सकता हूँ, तो मैं तेजा फाउंडेशन का भी तो ब्रांड एम्बेसडर बन सकता हूँ। देखा जाए तो सबसे पहले अपने समाज बिरादरी का मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें ये सोचना चाहिए कि देश के प्रति हमारा योगदान क्या है। सबसे ऊपर सबसे प्राथमिकता में हमारे लिए हमारा देश होना चाहिए। और उसमें मैं इतना कहना चाहूँगा कि शायद अन्न उत्पादन में हम सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं मेरे ख्याल से, ये हमारा देश के प्रति योगदान है। इसके अलावा जब सीमाओं पे हम रक्षा करते हैं, चाहे वो सैनिक हो, अर्धसैनिक बल हो, उसमें हर चौथा व्यक्ति हमारे बिरादरी से शहीद होता है। तो इस देश के प्रति हमारा ये योगदान है। और खेल की दुनिया में तो आप सबको ही पता है, मैं क्या बोलूं, 30% मेडल हमारे बिरादरी से लोग जीतते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। और इतना कहना चाहूँगा कि अपने समाज में, अपने परिवार में आकर के जो दुनिया में जीतते हैं, यहाँ आकर के जो रिकॉग्निशन मिलता है, अच्छी बात का प्रचार होना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा, कोई भी फील्ड में जाए, आज हमारे बच्चे IAS भी बने हैं, RS भी बने हैं और सर्विस में गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी अच्छा काम होता है हमारे समाज में, हमारे देश में, चाहे वो कोई बिरादरी से हो, उसकी चर्चा होनी चाहिए, घर पे बताना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी अच्छा काम करे हमारे देश के प्रति। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन एक बार पुणे में आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे यहाँ पे बुलाया आप लोगों ने, इतना मान सम्मान दिया, और सभी पूरे संपूर्ण राजस्थान से ये जो लोग आए हैं, उनसे मुझे मिलने का मौका दिया आप लोगों ने, और आप लोगों ने इतना गौर से मुझे सुना, इसके लिए एक बार आप अपने लिए भी तालियां बजाएं। चलो, थैंक यू सो मच।